तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, चर्चा इन दिनों हमारी चल रही है कि कब हर प्रकार से योग्य होते हुए किसी बहन को, किसी महिला को अपनी पूरी योग्यता, अपनी पूरी कुशलता, अपनी पूरी एफिशिएंसी केवल घर की चार दीवारी के बीच में ही बिता देनी पड़ती है। अर्थात एक हाउसवाइफ के रूप में ही अपनी भूमिका जो है वो सीमित कर देनी पड़ती है। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कामों में से, दुनिया के सबसे कुशल कामों में से एक है घर को संभाल करके रखना, उसको एकजुट रखना। लेकिन चूंकि इसका कम से कम भारत में तो किसी प्रकार का आर्थिक मानदंड नहीं है, इसलिए हर एक बहन को यह इच्छा होती है कि उसने जो शिक्षा प्राप्त की है, उसने जो डिग्रियां प्राप्त की है, उसको वो कहीं ना कहीं अपने आप को साबित करने के लिए, कुछ कमाई के लिए उसका वो योग निर्मित करे, और इसमें कोई गलत नहीं है। तो इसी प्रकार के कुछ जो कमेंट्स थे वो आए थे, और उसी से प्रेरित होकर के ये सीरीज हमने बनाई है। प्रत्येक लग्न के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, और इसी क्रम में अभी जो चर्चा है, आज की जो चर्चा है, ये सिंह लग्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आपके मन में भी यही विचार है, तो आप यदि अपने लग्न से संबंधित एपिसोड देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हमने उसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो आते हैं एक जन्म पत्रिका के माध्यम से, और यदि आप भी सिंह लग्न के हैं तो इसको जरूर आप ध्यान से समझिएगा कि क्यों ये स्थितियां निर्मित हो रही है, और अंत में बात करेंगे कि इसका समाधान, इसका तोड़, इसका उपाय आखिर है तो है क्या। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्रिका अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में बुध पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। हर प्रकार के व्यापार में घाटा होना, वाणी का अप्रभावी होना, अर्थात व्यक्ति की बात का कोई वजन ना होना, बुद्धि की कमी होना, ईएनटी अर्थात नाक, कान और गले से संबंधित रोग, किशोर अवस्था में है तो किशोर वय की टीन एज की समस्याओं से ग्रसित रहना, किसी न किसी प्रकार का स्किन अर्थात त्वचा रोग होना, 24 घंटे केवल नेगेटिव नकारात्मक विचार रहना, हर एक कार्य में बदनामी मिलना, और किसी न किसी प्रकार का अज्ञात भय सदैव बना रहना। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी, और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, ये है एक सिंह लग्न की जन्म पत्रिका, और सिंह लग्न की ये क्यों है? क्योंकि 5 नंबर लग्न में लिखा हुआ है, 5 नंबर से जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है, और 5 नंबर की जो राशि है वो होती है सिंह राशि, इसलिए ये जन्म पत्रिका हो गई सिंह लग्न की जन्म पत्रिका। 3 स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली स्थिति है स्वयं लग्नेश सूर्य की स्थिति, स्वयं आपकी स्थिति। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्य देव छठे, 8वें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं, अर्थात आप योग्य तो हैं लेकिन आप गलत परिस्थिति में जाकर के बैठ गए। तो गलत परिस्थिति में यदि आप जाकर के बैठ गए हैं तो फिर आपको एक्सपोजर मिलेगा तो मिलेगा कहां से? इस स्थिति में कुछ ऐसी स्थितियां होगी कि अपने पिता से भी व्यक्ति का जो अनबन है वो रहती है, कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डिक्रीज रहता है व्यक्ति का, सरकारी कार्य जो है वो बड़ी आसानी से कभी भी नहीं बन पाते, और निरंतर अपमानजनक स्थितियों का जो सामना है वो करना पड़ता है। पेट और पाचन तंत्र की समस्या भी बनी रहती है, आंखों से संबंधित, सिर से संबंधित माइग्रेन या साइनस की ये जो समस्या है ये भी इन बहनों को होते हुए, और बड़ी आसानी से होते हुए देखी जाती है। और इसके साथ ही जो कॉमन चीज है वो ये है कि हर एक प्रकार से योग्य होते हुए भी आपको उसको प्रोफेशनली एक्सपोज करने का मौका नहीं मिल पाता। कोई ना कोई ऐसा बहाना
या तो आप ढूंढ लेते हैं, या आपके पतिदेव ढूंढ लेंगे, या ससुराल पक्ष ढूंढ लेगा कि अभी कार्य करने की आवश्यकता क्या है, अभी ये हो जाएगा, अभी बच्चे हो जाएंगे, अभी ये, फिर इसके बाद में हम कार्य शुरू करेंगे, और कुल मिलाकर के वो डिले होता ही चला जाता है। साथियों, जो इस जन्म पत्रिका में दूसरी स्थिति है वो है शुक्र देव की स्थिति, क्योंकि शुक्र देव इस जन्म पत्रिका में कर्म के कारक हैं, और हम जिस कर्म की बात कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कर्म की बात कर रहे हैं, वो 10th हाउस के यहां पर लॉर्ड है। तो शुक्र देव यदि छठे, आठवें या 12वें जाकर के विराजमान हो जाए, इसका अर्थ यह है कि आपकी जो कर्म करने की क्षमता है, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी है, वो यूज नहीं हो रही है 100%, वो केवल घर की चार दीवारी में सीमित है। छठे, आठवें, 12वें यदि शुक्रदेव विराजमान हो जाते हैं तो कला का भी प्रेमी होता है व्यक्ति, उसके मन में डिजायर बहुत होती है, एम्बिशन बहुत होती है कि मैं अच्छा घर खरीदूं अपने बलबूते, अच्छी गाड़ी खरीदूं अपने बलबूते, लेकिन वो यही है ना जिस पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि उसको एक्सपोजर यहां पर शुक्रदेव देने नहीं देते, और कहीं ना कहीं किडनी से संबंधित भी कोई समस्या या मूत्र संस्थान की जो समस्या है वो भी इस स्थिति में बहनों को अवश्य होती है। साथियों, तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है बुध देव की। क्योंकि बुध देव इस जन्म पत्रिका में लाभ के, आय के, इनकम के कारक ग्रह हैं। यदि वो स्वयं उठ करके छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के विराजमान हो जाते हैं तो फिर वही स्थिति हो गई कि हर प्रकार से योग्य होते हुए भी कार्य करने की स्थिति, कार्य करने की क्षमता आपको नहीं मिल पाती। और बुध चूंकि व्यापार का, बिजनेस का, एक्टिविटी का कारक है, और वो स्वयं ही जाकर के त्रिक भावों में विराजमान हो जाता है, तो ये ऐसी विपरीत स्थितियां जरूर पैदा करता है। आप ऐसी पर्सनैलिटी है कि जो दूसरों को सलाह देती है और वो सलाह मान करके आगे बढ़ जाते हैं, और लोग आपसे यही पूछेंगे कि दीदी आपने मुझे ये सलाह दी थी, मैं ये कार्य करके आगे बढ़ गई, और आप स्वयं ये कार्य क्यों नहीं प्रारंभ कर रहे हैं। बुध की ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं ईएनटी अर्थात कान, नाक और गले से संबंधित कोई ना कोई समस्या भी जरूर देता है। और ये जो समस्या है ये यदि बुध की महादशा चल रही है तो ये बहुत प्रोमिनेंटली और बहुत गहराई से और बहुत दुखदाई अवश्य होती है। तो श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अब आज जो 3 स्थितियां हमने बतलाई है वो मैं समझता हूं कि आपने अपनी कुंडली हाथ में खोल करके जरूर उसका मिलान किया होगा, और ये स्थितियां जो है समकक्ष, उसका भी आपने मिलान किया होगा। अब इसका उपाय क्या है? उपाय केवल इतना सा है कि जो कोई भी आपको महादशा चल रही है, महादशा, महा मतलब वो लंबी चलेगी, दशा मतलब ये जो स्थिति है ये लंबी चलेगी। तो यदि आपने भी एम्बिशन पाली है, कोई महत्वाकांक्षा आपने पाली है कि मुझे ये कार्य करना है, तो अपनी महादशा को आपको साधना पड़ेगा। नहीं तो जैसे अभी तक घसीट घसीट करके जिंदगी चल रही थी वैसे आगे भी चल पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, श्वास तो सभी ले ही रहे हैं। तो महादशा मंत्र साधना दीक्षा, उसके माध्यम से होगा क्या कि स्वयं आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार, आपके ग्रहों के अनुसार आपकी महादशा की मंत्र साधना दीक्षा, ताकि एक ही साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि हम महादशा वाले ग्रह को साध लेते हैं तो फिर चाहे जैसे समीकरण हो, ग्रहों की जैसी कैसी भी स्थितियां हो, वो कोई मायने नहीं रखती। जैसे कि यदि हम स्वयं पर वर्कआउट करें तो हम दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हैं, यदि हम दुनिया को बदलने निकलेंगे तो हम किसी एक आदमी को भी बदल नहीं पाएंगे। तो ये इसका उपाय रहा। और आज के कार्यक्रम को हम समाप्त करें उससे पहले 2 बड़ी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपके लिए है। एक तो यही कि 25 जून जो कि अमावस्या का दिन है, पावन दिन है, आषाढ़ माह की यह अमावस्या है, और आषाढ़ में बुध का विशिष्ट प्रभाव रहता है, तो बुध महादशा मंत्र साधना दीक्षा इस दिन प्रदान की जाएगी। तो बुध की जिन जिन को भी महादशा चल रही है और वो इन सभी या इनमें से किसी समस्या से ग्रसित हैं, तो आपको अवश्य इसमें भाग लेना चाहिए संपर्क करके। दूसरा, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिकली या वीडियो कॉलिंग अपॉइंटमेंट भी प्राप्त कर सकते हैं।
श्रृंखला ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।